नमस्कार साथियों, मोर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 3.1 माटी वाली पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे माटी वाली का मतलब है बेटा, यहाँ पे माटी मतलब मिट्टी। गांव की भाषा में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, माटी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे मिट्टी यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, जिसके लेखक कौन है, विद्यासागर नौटियाल। ठीक है, इनका पहले हम क्या कर लेते हैं, जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय देखते हैं किनका, विद्यासागर नौटियाल जी का। जाने माने साहित्यकार विद्यासागर नौटियाल का जन्म 20 सितंबर 1933 में टिहरी के माली देवल गांव में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ, 1933 में टिहरी के माली देवल गांव में हुआ। 13 साल की उम्र में शहीद नागेंद्र शकलानी से प्रभावित होकर सामंतवाद विरोधी प्रजामंडल से जुड़ गए। ठीक है, रियासत ने उन्हें टिहरी के आजाद होने तक जेल में रखा। ये क्या किए, विद्यासागर नौटियाल जी, रियासत से उन्हें टिहरी के आजाद होने तक जेल में इनको क्या किया गया था, रखा गया था। वे वन आंदोलन, चिपको आंदोलन के साथ पहली कविता भैंस का कटिया 1954 में इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका कल्पना में प्रकाशित हुई। यहाँ पे बेटा आपको बताते चले कि विद्यासागर नौटियाल जी पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। ठीक है, उन्होंने उपन्यासों, कहानियों के साथ मोहन गाता जाएगा जैसा आत्मकथ्य भी लिखा। आत्मकथ्य मतलब क्या है, स्वयं के अनुभव पर आधारित जो कहानी है, जो लिखे हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, आत्मकथ्य बोलते हैं। अब तक उनके 6 उपन्यास और 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। यमुना के बागी बेटे शीर्षक से आया उनका उपन्यास एक नए विषय के साथ गंभीर प्रयोग है। और इसमें जो माटी वाली है बेटा, इसमें हम लोग स्टोरी कहानी आगे पढ़ेंगे कि माटी वाली के संघर्ष के बारे में ये विद्यासागर नौटियाल जी है, सो उनके बारे में, माटी वाली के संघर्ष के बारे में लिखे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो टिहरी बांध है जो बनता है, उसमें ये क्या किए हैं, ये आंदोलन में विरोध टिहरी बांध के न बनने के विरोध में ये क्या किए हैं, आंदोलन किए हैं, और उसके लिए वो जेल भी गए हैं। कौन, विद्यासागर नौटियाल जी। ठीक है, विद्यासागर जो नौटियाल जी हैं वो क्या किए हैं, जेल भी गए हैं। किसके लिए, जो टिहरी बांध बन रहा था उसमें वो क्या किए, उसके विरोध में वो आंदोलन किए और वो जेल गए। ठीक है, अब कहानी पढ़ लेते हैं माटी वाली के बारे में। शहर के सेमल का तप्पड़ गांव की मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। किसने उतारा, माटी वाली ने। ठीक है, मिट्टी से भरा एक कंटर, मिट्टी मतलब गांव की भाषा में माटी बोलते हैं, और ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा बेटा कि ऊपर में लिखा हुआ है माटी और यहाँ पे लिखा हुआ है मिट्टी, दोनों एक ही है। गांव की भाषा में माटी बोलते हैं और ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी इसको प्रयोग करते हैं, बोलते हैं हम लोग। ठीक है, से भरा एक कंटर मतलब जो माटी ढोने वाला, जो मिट्टी रखने वाला जो डब्बा है उसको क्या बोलते हैं, कंटर बोलते हैं। माटी वाली कौन है, मिट्टी से भरा एक कंटर, माटी वाली। कौन बोझ उतारती है, माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो, जहां उसे न जानते हों। टिहरी शहर एक क्या है, टिहरी क्या है, एक शहर है, और वहां कोई ऐसा घर नहीं है जहां पे लोग है सो माटी वाली को नहीं जानते होंगे।
ठीक है। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, सभी लोग क्या करते हैं, माटी वाली को पहचानते हैं, जानते हैं। कोई घर ऐसा नहीं है जहां पे है सो माटी वाली को लोग नहीं पहचानते हो। ठीक है। कौन, यहाँ पे लिखा हुआ है घर के कुल निवासी, मतलब घर के सभी सदस्य, कुल निवासी मतलब घर के सभी सदस्य, बरसों से वहां रहते मतलब कई सालों से जो लोग वहां पे रह रहे हैं, किराएदार लोग भी क्या करते हैं, किसको पहचानते हैं, माटी वाली को, और उनके बच्चे भी पहचानते हैं। यहाँ तक कि माटी वाली को कौन तक पहचानता है, बच्चे भी पहचानते हैं। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। ठीक है। घर घर में जो लाल मिट्टी पहुंचाया जाता है, जिससे क्या होता है, चूल्हे की लिपाई होती है, चूल्हे की लिपाई होती है, किससे, लाल मिट्टी से। और वो क्या करती है, उस घर को करने वाली वह अकेली है, उस काम को वह करने वाली अकेली है। मतलब टिहरी जो शहर है, टिहरी शहर में सिर्फ माटी वाली ही ऐसा काम करती है। कैसा काम, लाल मिट्टी घर घर पहुंचाने का काम। ठीक है। वहां पे उसकी कोई प्रतिद्वंदी दूसरी नहीं है, वहां कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, मतलब वहां पे उसके अलावा कोई भी टिहरी शहर में मिट्टी पहुंचाने का काम नहीं करता है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हा का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसा लगता है कि टिहरी शहर में जिस दिन माटी वाली नहीं आएगी, उस दिन क्या हो जाएगा, सभी कई घरों में क्या है, चूल्हा भी नहीं जलेगा। क्यों, क्योंकि लाल मिट्टी से ही जो माटी वाली है, वही है सो क्या करती है, लाल मिट्टी पहुंचाती है, घर घर पहुंचाती है, और उसी मिट्टी से क्या होता है, चूल्हे की लिपाई की जाती है। आप लोग गांव में देखे होंगे कि सुबह में उठते ही सबसे पहले लोग क्या करते हैं, चूल्हे की सफाई करते हैं। चूल्हे को क्या किया जाता है, लीपा जाता है, उसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, और इसके बाद लीपा जाता है। और लीपा किससे जाता है, लाल मिट्टी से लीपा जाता है चूल्हे को। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर जिस दिन क्या लगता है कि जिस दिन माटी वाली अगर नहीं आई, उस दिन ऐसा लगता है कि कई घरों में चूल्हे भी नहीं जलेंगे। वहां न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौकों की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। अगर माटी वाली न रही तो रसोई में क्या है, भोजन कर लेने के बाद, सभी लोग जब अपने भोजन कर लेते हैं तो वहां पे चूल्हे चौके की क्या होगी, लिपाई भी नहीं हो पाएगी। और आज अगर लिपाई नहीं हुई तो कल खाना बनना मुश्किल हो जाएगा। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या है। जिस तरह से लोग क्या करते हैं, लोग को खाना जुटाने के लिए, भोजन जुटाने के लिए अपना काम करना पड़ता है, दूसरे जगह जाते हैं, काम करते हैं, तब वो क्या करते हैं, भोजन जुटाते हैं खाने के लिए। उसी तरह क्या है, यह रोज की समस्या हो जाएगी। ठीक है। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि माटी वाली जिस दिन नहीं आएगी, उस दिन का ये यहाँ पे क्या है, नौटियाल जी है सो लिखे हैं कि जिस दिन माटी वाली अगर नहीं आई, कहाँ, टिहरी शहर में, वहां पे है सो भोजन जुटाने और खाने की तरह है सो क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। घर में साफ लाल मिट्टी को हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। ठीक है। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरे, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। चूल्हे चौकों को तो रोज रोज टिहरी शहर में लीपा जाता है, तो उसके लिए तो रोज जरूरत है। ठीक है। लेकिन उसके अलावा क्या जरूरत है, उसके अलावा ठीक है, यहाँ पे साल 2 साल में मकान के कमरे,
ठीक है। दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत है। जो दीवारें हैं, दीवार को भी लीपने के लिए, उसकी लिपाई करने के लिए, गोबरी लिपाई करने के लिए उसमें भी लाल मिट्टी की जरूरत है। ठीक है। शहर से अंदर कहीं माटा खान है नहीं। ठीक है। शहर के से अंदर कहीं माटा खान नहीं है। मतलब माटा खान मतलब मिट्टी का खान। ठीक है। माटा खान मतलब मिट्टी का खान। मिट्टी का खान कहाँ नहीं है? शहर के अंदर कहीं नहीं है। क्या नहीं है? माटा खान नहीं है। माटा खान अभी बताइए आप लोग को। माटा खान, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे माटा खान मतलब मिट्टी का खान, जहाँ पे ढेर सारी मिट्टी लगी हुई रहती है। ठीक है। वहां पे स्पेशल वही मिट्टी रहती है जो घर की सफाई के, जो लिपाई के लिए रखी जाती है। ठीक है। भागीरथी और विलांगना दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। ठीक है। ये माटा खान जो माटी वाली है, वो क्या करती है? माटा खान से मिट्टी लेकर आती है। वो दूर से, माटा खान दूर है और दूर से वो क्या करती है? माटी वाली मिट्टी लेकर आती है। और क्या है? भागीरथी और विलांगना दो नदियां हैं। ठीक है। आप लोग जानते होंगे भागीरथी और विलांगना दो नदियों के तट पर बसे हुए, क्या, कौन सा शहर बसा हुआ है? टिहरी शहर बसा हुआ है। ठीक है। और वहां की मिट्टी कैसी है? वहां की मिट्टी रेतीली है। रेतीली, ठीक है, उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। इसलिए रेतीली मिट्टी से चूल्हों की लिपाई नहीं की जा सकती। इसलिए लाल मिट्टी की जरूरत है। और लाल मिट्टी की जरूरत है तो वो लाल मिट्टी कौन लेकर आ रहा है? माटी वाली। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। अब बेटा देखिए, यहाँ पे सबको जरूरत है। ठीक है। जो चीज की हमको जरूरत है, जो चीज की हमारे जीवन में आवश्यकता है, वो चीज अगर दूसरे लाकर मुझे पूरा कर दे रहे हैं तो इसमें क्या खराबी है ना? उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि माटी वाली जो है क्या करती है? सभी को है सो चूल्हे की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता रेतीली मिट्टी की वजह से। इसीलिए वो क्या करती है? लाल मिट्टी लाकर देती है। और जो नए नए किराएदार आ रहे हैं अपने आंगन में लीपने के लिए, उसे अपने माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी को, टिहरी शहर में जो बसा हुआ है, सभी को माटी की, लाल मिट्टी की जरूरत है। इसलिए सबको अपने चूल्हे की लिपाई करनी है और माटी वाली की जरूरत है, तो वो क्या करते हैं? सब माटी वाले के ग्राहक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर में अभी बताया गया कि वहां पे उस शहर में ये इकलौती ही है माटी वाली जो लाल मिट्टी पहुंचाती है, टिहरी शहर में। ठीक है। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक बुढ़िया माटी वाली। ठीक है। कैसी है? नाटे कद की है। ठीक है। और वो क्या करती है? घर घर जाके सबके घर मिट्टी पहुंचाती है। और ये क्या है? ये एक बुढ़िया है। ठीक है। जिसको क्या बोला गया है? माटी वाली। ठीक है। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। शहर वाले टिहरी शहर वाले। ठीक है। किसको पहचानते हैं? सिर्फ माटी वाली को नहीं पहचानते हैं। मतलब जो लाल मिट्टी पहुंचाती है बुढ़िया, ठीक है, माटी वाली, सिर्फ उसको लोग नहीं पहचानते हैं, उसके कंटर को भी पहचानते हैं, जिसमें वो मिट्टी रख के अपने क्या की है? अपने सिर पे जो मिट्टी रख के आती है उसको क्या बोला गया है? कंटर बोला गया है। और उस कंटर को देखते के साथ ही सब लोग पहचान लेते हैं कि ये माटी वाली है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि शहर में सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह लोग क्या करते हैं? पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल ढिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा
कनस्तर टिका रहता है। कनस्तर यहाँ पे बेटा आप लोग देखे होंगे कि जो काम करते हैं वो ऊपर क्या करते हैं, कंटर रखने से पहले, ठीक है, कंटर रखने से पहले जो गोल बनाते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, कपड़े को ऐसे मोड़ के या कुछ भी ऐसे पन्नी प्लास्टिक को भी ऐसे मोड़ के जो अपने सिर पे रख के उसके बाद है सो उसके ऊपर क्या करते हैं, कंटर को रखते हैं। उसको क्या बोला गया है, कनस्तर बोला गया है। इसी के ऊपर क्या टिका रहता है, कंटर। ऊपर में क्या टिका रहता है, कंटर। कंटर वो डब्बे जैसा ऐसे रहेगा और उसमें क्या है, उसमें है सो डब्बा जैसा ऐसे ऊपर में रहता है और उसमें मिट्टी भरा जाता है और मिट्टी भरने के बाद देखिए इस तरह का ऐसे रहेगा और ऐसे रहता है, ठीक है। और इसी में क्या रहेगा, मिट्टी रहेगा, ठीक है, मिट्टी रहेगा और इसी तरह से वो मिट्टी क्या रहता है और ये ऐसे बना हुआ रहता है और इसी के ऊपर क्या रहेगा, मिट्टी रहेगा, ठीक है। इसी के ऊपर इसको क्या बोला गया है, कनस्तर बोला गया है। और इसके ऊपर क्या है, ये कंटर है, ठीक है। कंटर को क्या किया गया है, ये कनस्तर के ऊपर क्या किया गया है, चिकनी मिट्टी को रखा गया है, लाल मिट्टी को यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या किया गया है, लाल मिट्टी को रखा गया है, ठीक है। छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है किसके ऊपर, ठीक है, रद्दी कपड़े को मोड़कर। वो रद्दी कपड़े जो खराब हो जाते हैं उस कपड़े को क्या किया गया है, एक गोल ढिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये कहानी, ठीक है। उसके ऊपर देखिए बेटा, ये है क्या है, कनस्तर। ये क्या है, कनस्तर। और ये क्या है, कंटर। ये देखिए ये कंटर है और ये क्या है, कनस्तर है। रद्दी जो कपड़ा है, रद्दी कपड़े से बना हुआ है। और ये क्या है, ये माटी वाली है। माटी वाली क्या कर रही है, सबके घर में माटी पहुंचाने का काम करती है। किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। किसमें, कंटर में। कंटर में ढक्कन लगा हुआ किसी ने उसमें नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपर ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। जो माटी वाली है वो क्या की है, अपने कंटर को इस्तेमाल करने से पहले क्या की है, उसके ऊपरी ढक्कन को निकाल के फेंक दी है। ढक्कन के ना रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। इसके ऊपर अगर ढक्कन नहीं है तो क्या है, मिट्टी भी ज्यादा आएगी और मिट्टी ज्यादा आएगी तो क्या, मिट्टी ज्यादा आएगी तो वो किसी के घर में मिट्टी है सो ज्यादा से ज्यादा हर किसी के घर में पहुंचा सकती है, ठीक है। इसलिए वो क्या की है, उसके ढक्कन को उखाड़ के निकाल के फेंक दी है, ठीक है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। उसके कंटर को जमीन, वो किसी के माटी वाली क्या की, वो किसी के घर में गई और वहां पे अपने कंटर को क्या की, जमीन पे नीचे रखने लगी। इतने में ही एक घर से, मतलब दूसरे घर से, जिस घर में माटी वाली थी उसके दूसरे घर से वो क्या की, एक 9-10 साल की एक लड़की आई जिसका क्या नाम था, कामिनी था। वो दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। किसके सामने, माटी वाली के सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना, ठीक है। किसने बोला, कामिनी नाम की जो छोटी सी लड़की थी वो दौड़ते हुए आई, किसके पास, माटी वाली के पास आई और बोली कि मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना, अभी आती हूँ। कौन बोलता है, ये माटी वाली बोलती है किसको, कामिनी को, छोटी बच्ची जो है उसको बोलती है कि अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के कोने पर उधेड़ देने को कह दिया। जिसके घर वो गई थी माटी वाली माटी पहुंचाने,
उसके मालकिन को क्या बोलती है, वो माटी वाली अपने कंटर को माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल, मतलब कोने पे उठा के रखने के लिए क्या बोलती है, कह देती है माटी वाली, तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भाग्यवान आए आए खाते वक्त। ठीक है, ये कौन बोला, घर की मालकिन बोली, किसको किसको बोली, माटी वाली को बोली कि तू बहुत भाग्यवान है, क्यों, क्योंकि चाय के टाइम में तुम आई है, ठीक है, हमारे यहाँ आई है, और भाग्यवान आए खाते वक्त, मतलब बहुत भाग्य वाले होते हैं जो है सो क्या करते हैं, खाने के वक्त, वक्त मतलब टाइम, समय, भाग्यवान हैं जो मतलब क्या है, खाने के वक्त आते हैं, खाने के समय आते हैं, खाते समय आते हैं। ठीक है, वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। कौन, घर की मालकिन क्या की, वो अंदर गई और जाके क्या की, अपने रसोई में 2 रोटियां लेकर आ गई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। मालकिन क्या की, उसको क्या की, माटी वाली को 2 रोटियां दे दी और वो क्या की, अपने घर के अंदर चली गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। अब इसको क्या हुआ, माटी वाली को क्या करती है, घर की मालकिन जब वो माटी रखती है तो घर की मालकिन क्या करती है, वो उसको 2 रोटियां देती है। ठीक है, 2 रोटियां जब दी तो वो क्या की, उसके बाद है सो वो घर के अंदर चली गई। अब माटी वाली क्या करती है, माटी वाली के पास अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था, वो अपने बारे में वो ज्यादा नहीं सोच सकती थी। क्यों, क्योंकि उसे हर घर, टिहरी शहर के हर घर में उसको क्या करना था, ज्यादा से ज्यादा लाल मिट्टी पहुंचाना था, इसलिए वो अपने बारे में ज्यादा नहीं सोच सकती थी, अपने भाग्य के बारे में ज्यादा नहीं सोच सकती थी, या ये नहीं सोच सकती थी कि ये चीज अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है, अपने भाग्य के बारे में, अपने दूसरा कोई ये सोचता है कि हमारा भाग्य कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन ये माटी वाली के पास इतना वक्त ही नहीं था, इतना समय ही नहीं था कि वो अच्छे भाग्य और बुरे भाग्य के बारे में सोच सके। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। ठीक है, घर की मालकिन क्या की, इसको जब 2 रोटी दे दी तो उसके बाद वो क्या की, अपने घर की जो मालकिन है रोटी थमाते हुए इसको माटी वाली को देते हुए क्या की, वो घर के अंदर चली गई और माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। जब मालकिन अंदर चली गई तो माटी वाली क्या की, इधर उधर देखने लगी कि उसे कोई देख तो नहीं रहा है कि वो रोटी ली है। ठीक है, निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, वो ऐसा महसूस की कि हाँ, वो उसको कोई नहीं देख रहा है, किसको, माटी वाली को कोई नहीं देख रहा है, और वो सिर्फ वहां पे क्या है, आंगन में वो सिर्फ अकेली है, उसे कोई नहीं देख रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे ढिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला, उसे सीधा कर लिया। जो खराब कपड़ा, जो फटा टूटा जो कपड़ा था, जिससे वो क्या की थी, ढीले जो बनाई हुई थी, ठीक है, कपड़े के मोड़ों को, उसको क्या की, हड़बड़ी में एक झटके में वो क्या की, खोल दी उसको। ठीक है, और उसे सीधा कर दिया। उसको क्या की, उस कपड़े को खोल के और वो क्या की, सीधा कर दी। जो मुड़ा हुआ था, जो ऐसे मुड़ा हुआ था, गोल गोल किया हुआ था, उसको क्या की, ऐसे सीधा कर दी। ठीक है, फिर इकहरा खुल जाने के बाद, इकहरा मतलब बेटा पूरा कपड़ा जब खुल गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो मोड़ा हुआ था। जब मोड़ा हुआ कपड़ा रहेगा, जब मोड़ा हुआ कपड़ा रहेगा तो वो क्या की, पूरा ऐसे लंबे में ऐसे खोल ली। ठीक है, इकहरा मतलब पूरा सिंगल, एक कपड़ा जब हो गया, ठीक है,
खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। वो कपड़ा जब खोली, इकहरा, इकहरा यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब जब सिंगल में कपड़ा आ गया तो वो जो अकेला कपड़ा था वो कैसा लगा, पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में आ गया। मतलब देखने में वो ऐसा लग रहा था, जब वो खुला, खुलने के बाद ऐसा लगा कि वो क्या है, पुराना एक चादर है, और चादर से ही वो मोड़ के ऐसे बनाया हुआ था, अपने सिर पे वो कंटर रखने के लिए बनाई हुई थी। ठीक है, कौन बनाई हुई थी, माटी वाली बनाई हुई थी। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। ठीक है, वो मालकिन क्या की, अपने आंगन से वो क्या की, बाहर निकलने से पहले उसने चुपके से, मालकिन के आंगन से, मतलब जो मालकिन उसको 2 रोटी दी थी उसके घर के आंगन से, मतलब बाहर निकलने से पहले वो क्या की, चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटी में से एक रोटी क्या की, वो उसमें कपड़े में बांध ली, गांठ बांध ली। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। वो क्या की, अपने हाथ में जो 2 रोटी थामी थी, 2 में से एक रोटी को क्या की, मोड़ी, और मोड़कर और उसे क्या की, अपने कपड़े में रख ली, और क्या की, अपने मुंह को ऐसे ही चलाने लगी, मतलब झूठ मूठ का चलाने लगी कि सामने वाला देखे तो ये सोचे कि मैं कुछ खा रही हूँ, ये सामने वाले को ये ना लगे कि मैं जो रोटी मालकिन दी थी वो क्या की थी, वो छुपा ली है। ठीक है, वो खुद खा गई है ऐसा देखने से लगे, दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी, उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन में रख दिया। ठीक है, वो क्या की, घर की, तब तक क्या की, घर की मालकिन आ गई, और मालकिन क्या की, पीतल के गिलास में चाय लेकर आई, और वो चाय क्या की, चाय का गिलास क्या की, बुढ़िया के पास जमीन में रख दी। ठीक है, बुढ़िया यहाँ पे माटी वाली को बोला गया है, ले सद्दा बासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निगल जा। मतलब अभी बासी सब्जी भी नहीं है, साग भी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, सादा बासी भी कुछ नहीं है, मतलब प्लेन बासी, जो कुछ भी बचा हुआ कुछ भी नहीं है, साग भी नहीं है। ठीक है, अभी कुछ नहीं था। वो मालकिन कहती है कि अभी मेरे पास बासी कुछ भी नहीं है, साग भी नहीं है। ठीक है, सादा बासी कुछ भी नहीं बचा हुआ है और साग भी नहीं बचा हुआ है, इसलिए चाय ये दे रही हूँ। और चाय के साथ क्या करती है, वो बोलती है कि जो 2 रोटी दी हूँ वो खा लो। खा लो मतलब यहाँ पे लिखा है निगल जा, निगल जा मतलब खाने के लिए बोलती है कि जल्दी से खा लो। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। वो क्या की, जो आधा कपड़ा में वो क्या की थी, रोटी को लपेट के रख ली थी, और जो एक छोर से जो खुला कपड़ा था उससे वो क्या की, गरम पीतल का जो वो गिलास था गरम, उसको क्या की, वो हाथ में उठा ली कपड़े की सहायता से, अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले। ठीक है, अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गरम चाय को ठंडा करने के लिए सुसु की। ठीक है, वो क्या की, चाय को ठंडा करने लगी कि सबसे पहले चाय क्या करे, वो ठंडा हो जाए। उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। वो क्या की, सूसू करके उस क्या की, फूक मारी। सूसू मतलब फूक मारना। ठीक है, फूक लंबी लंबी है सो फूके मारी, और सूसू भी की। आप देखे होंगे बेटा, घर में जब आपको चाय या कॉफी या कुछ भी आपको मिलता होगा पीने के लिए, तो आप क्या करते हो, उसमें क्या करते हो, ऐसा करते हो कि जल्दी से वो ठंडा हो जाए। चाय कॉफी ही सिर्फ नहीं, खाना भी आपको मिलता होगा आपके घर में, तो आपको ऐसा लगता होगा कि जल्दी से ये ठंडा हो जाए, जल्दी से हम खा लें। तो इसीलिए वो क्या की, माटी वाली भी उसमें क्या की, सूसू करने लगी। ठीक है, ठंडा करने के लिए वो अपने मुंह से आवाज निकालने लगी उसमें। ठीक है, और वो लंबी लंबी फूके भी मारने लगी, चाय को अपने फूक से वो क्या करने लगी, ठंडा करने लगी।
तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय सुड़कने लगी मतलब पीने लगी यहाँ पे, ठीक है। चाय को वो क्या की, रोटी के टुकड़ों को चबा रही थी और साथ में वो क्या कर रही थी, चाय को पी रही थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी, ठीक है। चाय बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है ठकुराइन जी। वो किसको बोल रही है, माटी वाली, माटी वाली किसको बोल रही है, मालकिन को ठकुराइन जी बोल रही है, ठीक है। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मिट्टी की भोजन मीठा, ठीक है। भूख मीठी की भोजन मीठा। लो ये बोल रही है कौन, मालकिन जो ठकुराइन जी है वो क्या बोल रही है, भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया। अपने आप में भूख एक क्या होती है, साग होती है, ठीक है। भूख मिट्टी मीठी की भोजन मीठा। लोग ऐसा बोलते हैं, एक कहावत टाइप से यहाँ पे बोल दी, कौन बोली, ठकुराइन जी की भूख मीठी मीठी की भोजन मीठा। मतलब भूख ज्यादा, इतना ज्यादा लगा हुआ है कि लोग है सो भोजन को है सो, जब बुढ़िया को रूखा सूखा भी मिला तो उसको इतनी तेज भूख लगी थी कि उसको ये नहीं दिखा माटी वाली को कि उस 2 रोटी, सूखी हुई रोटी खा रही है, ठीक है, बिना साग सब्जी का, ठीक है। वो चाय के साथ खा रही है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि भूख मीठी की भोजन मीठा, ठीक है। आप लोग जब कभी जाते होगे घर, स्कूल से घर जाते होगे, आपको अगर खाना मिला, आपको तेज भूख लगा हुआ है, ठीक है, आपको तेज भूख लगा हुआ है तो आप जाते हो घर में, तो पर डे आप पूछते होगे अपने मम्मी से, आपके घर में जो खाना बनाता हो उससे पूछते हो आज क्या बना है। लेकिन जब तेज भूख लगा रहता है तो ये नहीं पूछते होगे कि क्या बना है। अगर पूछते भी होगी कि क्या बना हुआ है तो उस समय ना, जब भूख लगा रहता है तो उस समय ये नहीं सोचते होगा अच्छा बना हुआ है तो ये मैं नहीं खाता, वो नहीं खाता, या ये नहीं खाती, वो नहीं खाती, ठीक है। जब भूख लगा रहता है ना तो सारी चीजें क्या करती हैं, वो मीठी लगती हैं और सबकी मनपसंद हो जाती हैं। वहां पे सबकी फेवरेट भी हो जाती है कि हाँ ये चीज फेवरेट है, जल्दी से लाओ खाने के लिए, मनपसंद भी हो जाती है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि भूख मीठी की भोजन मीठा। भूख इतना तेज है कि भोजन के बारे में तो सोचा ही नहीं जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है बेटा यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि भूख मीठी की भोजन मीठा है, ठीक है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकता ये गिलास। कौन बोलता है, माटी वाली बोलती है, किसको, ठकुराइन जी को, ठीक है। ठकुराइन को बोलती है कि तुम अभी तक क्या की है, पीतल का गिलास संभाल के रखी है, कोई भी घर में अभी तक पीतल का गिलास अब नहीं मिलता है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, स्टील के ग्लास में पानी पी लेते हैं, ठीक है। अब पहले लोग क्या करते थे, पीतल के बर्तन को ज़्यादा यूज़ करते थे, उपयोग में लाते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या करते हैं लोग, स्टील का बर्तन में खा लेते हैं। इसलिए माटी वाली क्या करती है, ठकुराइन जी से पूछती है कि पीतल के गिलास को अभी तक आप संभाले हुए हैं और मैं कहीं भी जाती हूँ, पूरे बाजार में कहीं भी अभी भी है सो पीतल का गिलास नहीं दिखता है। इसके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। कौन बोल रहा है, ठकुराइन जी बोल रही हैं। किसको, माटी वाली से बोल रही हैं कि इस गिलास को, ये जो पीतल का गिलास है, उसको खरीदने के लिए कई बार खरीदार जो हैं क्या कर रहे हैं, जो खरीदने वाले हैं उसको यहाँ पे खरीदार बोला जाता है, ठीक है। उसको जो सामान को खरीदता है उसको खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए हैं। मतलब जो खरीदार हैं, ठकुराइन बोल रही हैं माटी वाली से कि जो खरीदार हैं वो हमारे घर का चक्कर लगाकर लौट गए हैं, लेकिन पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। जो उनके पुरखों की निशानी है, पुरखों मतलब दादा परदादा, जो
परदादा, दादा परदादा, ठीक है। फिर दादा के भी दादा, दादा के भी दादा, उनको क्या बोला गया है? पुरखों, ठीक है। जो हमारे पूर्वज हैं, पहले के जो लोग हैं, उनकी गाढ़ी कमाई, क्योंकि हमें बेटा नहीं मालूम कि उन लोग किस स्थिति में उस समय थे। और ये ठकुराइन जी का बोलने का मतलब यही है कि हम लोग को नहीं पता है कि पूर्वज लोग जो थे, जो पुरखों की जो गाढ़ी कमाई है वो किस तरह से वो कमाए थे, ठीक है। पहले कितनी उन्हें कमाने में कठिनाई आई होगी, इसलिए वो क्या करती है, उनकी गाढ़ी कमाई है, इसलिए वो क्या करती है, अपने ग्लास को, जो पीतल का जो ग्लास है, उसको क्या करती है, हराम के भाव में नहीं बेचना चाहती है, ठीक है। इसलिए वो बोल रही है कि हराम के भाव को बेचने में मेरा दिल गवाही नहीं देता। उसका दिल नहीं चाहता है कि मेरी जो पुरखों की निशानी है, जो पूर्वजों द्वारा लिया गया सामान है, वो क्या करे, वो बेचे, उनकी निशानी के तौर पे वो अपने पास रखना चाहती है। हमें क्या मालूम, कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने के बजाय मन महसूस कर 2-2 पैसा जमा करते रहने के बाद खरीदी गई होंगी। अभी मैं आप लोग को बताई कि जो उनके पूर्वज हैं, ठकुराइन को ऐसा लगता है, ठकुराइन जी को, कि जो उनके पूर्वज हैं, इनको तो नहीं मालूम कि किस तरह से वो तंगी में आके वो सामान को खरीदे हुए हैं, इसलिए वो सामान को, वो पीतल के ग्लास को नहीं बेचना चाहती। ये बातें वो किसको बोलती है, माटी वाली को बोलती है, कि वो क्या किए होंगे, अपने जो स्वादिष्ट चटपटी जो चीजें हैं, जो उनको खाने का मन करता होगा, जो करने का मन करता होगा। बहुत लोग हैं, सो आप लोग अपने आसपास भी देखते होंगे, जो पहले के लोग थे, या अभी भी आप लोग को आसपास में मिल जाएंगे, जो ऐसे लोग हैं जो अपनी जो कमाई से जो सामान लिए हुए हैं, या जो पहले के अपने दादा परदादा के जमाने से जो सामान लिए हुए हैं, उसको वो बेचना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो अपने बहुत करीब आते हैं। किसी किसी को ऐसा लगता है कि वो चीज उसकी निशानी है और उस निशानी को हम ना बेचें, इसलिए। और बहुत से लोग हैं, सो क्या करते हैं, अगर किसी के पास पैसा आ गया तो वो चटपटी चीजें ना खा के, और वो क्या करते हैं, कुछ सामान खरीद लेते हैं कि ये हमारा सामान है, सो क्या करेगा, आगे काम देगा। तो इसलिए ठकुराइन क्या करती है, वो बोलती है कि स्वादिष्ट चटपटी चीजें खाने के बजाय मन महसूस कर 2-2 पैसे जमा करने के बाद खरीदी गई होंगी। उन्होंने ये तमाम चीजें, जिनकी हमारे लोगों की नजरों में अब कोई कीमत नहीं रह गई, बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, ठीक है। दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। वो बोलती है कि बहुत सारे लोगों के, ठकुराइन क्या बोलती है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये बातें आती है, क्या है, कि 2-2 पैसे जो जमा किए हुए हैं, ठीक है, वो बोलती है कि अपने जो उनके पूर्वज हैं, हो सकता है कि उनके पूर्वज जो हैं, चटपटी चीज़ों को, मसालेदार चीज़ों को, जो उनका मन पसंद होता होगा, सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, जो उनका करने का मन करता होगा वो ना करके, और इन चीज़ों पर क्या किए हैं, वो सामान को खरीद के अपने घर में जब रखे हुए हैं, तो उन चीज़ों को वो नहीं बेचना चाहती। और साथ में वो क्या करती है, अब बहुत से लोगों के नजरों में इनकी अब कोई कीमत भी नहीं रह गई है। ये कौन बोलता है, ठकुराइन जी बोलती हैं कि जिनके लोगों की नजरों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है, बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगेगा। लोग ये सोचते हैं कि अब तो ये पुरानी चीज हो गई है, ये चीज अब किसी काम की नहीं है, लेकिन बाजार में जाने पर वो चीज पता चलता है कि वो चीज जो हम फेंक रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं कि ये तो बहुत पुराना है और जो हमारे काम का नहीं है, वो जाकर बाजार में पता करने पे पता चलता है कि वो तो दुगने तिगने दाम में बिक रहा है, ठीक है। तो वही ठकुराइन बोल रही है कि जो सामान है, सो दूसरों की नजर में अब कीमत नहीं रह गई है, बाजार में जाकर पूछने पे पता चलता है कि वो कितना महंगा बिक रहा है, ठीक है। और दिमाग क्या करता है, चकराने लगता है, ठीक है, मतलब घूमने लगता है कि जो सामान हमें सो फेंक दिए हैं, क्या रद्दी के भाव समझकर उसको फेंक दिए कि ये रद्दी का है, ये कोई काम का नहीं रह गया है, वो इतना महंगा बिक रहा है। इसलिए वो बोलती है कि दाम को सुनकर चकराने लगता है दिमाग। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा करके ले जाते हैं, तमाम बर्तन भांडे, ठीक है, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से।
ये क्या कर रही है, ठकुराइन है सो किसको बता रही है, माटी वाली को ये चीज बता रही है कि सबको है सो दिमाग इसका है सो बर्तन का दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और क्या करते हैं व्यापारी, हमारे घरों से जो हराम का है सो, अरे जो हमारे घर का जो सामान है वो हराम के भाव इकट्ठा करके क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं। अब पीतल तो छोड़ो, अब कांसे के बर्तन भी अब नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, सब घरों से क्या हो गए हैं, गायब हो गए हैं। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहां या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के, ठीक है, भांडे बर्तन। ठीक है, इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। कौन बोल रहा है, माटी वाली बोलती है कि जो ठकुराइन जी आप जो इतना बात बोल रही हैं कि हमारे पूर्वज क्या किए हैं, जो पूर्वज जो हैं वो अब किस स्थिति से होकर गुजरे हैं और सामान लिए हैं, उस सामान को मैं नहीं बेचूंगी। आप इतना सोच रही हैं, लेकिन बाकी लोग इतना नहीं सोचते हैं। ठीक है, जिस घर में मैं जाती हूँ, मतलब वो बता रही है कि मैं जहां भी जाती हूँ, जिस घर में जाती हूँ, स्टील के बर्तन दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। कौन बोल रहा है, माटी वाली बोल रही है कि अपनी चीज का मोह बहुत बुरा हो जाता है। मतलब अपने चीज से इतना जितना ज्यादा प्यार करते हैं वो चीज नहीं छूटता है। ठीक है, तो वो कभी ना कभी है सो क्या होता है, हमारे लिए बुरा साबित हो जाता है वो चीज। मैं सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ये क्या कर रही है, माटी वाली बोल रही है, किससे, ठकुराइन जी से। ठकुराइन जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। माटी वाली बोल रही है कि ठकुराइन जी जो जमीन जायदाद के मालिक हैं, मतलब जो टिहरी शहर में लोग रह रहे हैं और वहां पे जमीन जायदाद के जो मालिक है, जिनके पास जमीन है, ठीक है, वो तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही। ठीक है, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है, ठीक है, मेरी तरफ देखने वाला कोई भी नहीं है, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो उसको कौन देखेगा। ये कौन बोल रही है, माटी वाली किससे, ठकुराइन जी से बोल रही है। चाय खत्म कर, जब ये माटी वाली चाय पी रही थी तो चाय पीने की ये बातें सारा चल रहा था। बर्तन का जो स्टार्ट हुआ यहाँ से कि पीतल का बर्तन और ये सब, यहाँ से ये सब चीजें है सो चाय पीते पीते ये सब बातें चल रही थी यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया। ठीक है, आपको याद होगा कि जो कंटर रखने से पहले जो कपड़ा है सो अपने सिर पे रखती थी, वो कपड़े को क्या की, हाथ में उठाई। दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। अब ये माटी वाली क्या की, ठकुराइन के घर चाय पी और चाय जब खत्म हो गई तो वो क्या की, अपना कपड़ा उठाई और दूसरे हाथ में खाली कंटर। खाली कंटर क्यों था, क्योंकि वो लाल मिट्टी क्या की थी, ठकुराइन के घर में रख दी थी। ठीक है, वो कहाँ निकल गई, अब निकलकर सामने वाले के घर में चली गई। सामने वाले घर में आपको याद होगा कि वो लड़की आई थी बुलाने, कौन, दामिनी नाम की जो लड़की थी, वो छोटी सी बच्ची बुलाने आई थी उसको। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। ठीक है, वो जब घर गई, सामने वाली के घर में गई, तो उस सामने वाली के घर से उसको क्या बोला गया, माटी वाली को, कि कल हर हाल में, मतलब एकदम क्या करना है, किसी भी हालत में आपको मिट्टी लाकर मेरे घर में रखना है। और उसे आदेश दिया गया कि मिट्टी लाकर देना है, और साथ में उसे क्या मिल गई, यहाँ भी 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। इसके पहले वो क्या की थी,
दूसरे छोर में एक रोटी को पहले वो बांधी थी, ठीक है। अब वो क्या की, दूसरे छोर को क्या की, वो 2 रोटियों को उसमें बांध दी। किसको? जिसको वो सामने वाली घर से मिला था, ठीक है। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है। वो जो माटी वाली है, वो उसके दिमाग में ये चल रहा है कि पहले तो वो क्या की थी, जब ठकुराइन के घर गई थी तो वो चुपके से अपने क्या कर रही थी, वो जो कंटर था जो उस नीचे उसके रखी थी कपड़ा, कंटर के नीचे से, तो वो खोल के चुपके से दूसरे को देखते हुए वो क्या की कि कोई देख तो नहीं रहा है, ये सोचकर वो क्या कर रही थी, रोटी रख रही थी। लेकिन यहाँ पे जब वो रोटी रखी तो उसके दिमाग में ये था कि कोई देखे तो देखे। अब उसको किसी की परवाह नहीं थी कि कोई देखे तो देखे, मैं ये अपने रोटियां किसके लिए, अपने बूढ़े के लिए, बूढ़े मतलब अपने पति के लिए लेकर जा रही थी, ठीक है। बूढ़ा कौन है यहाँ पे, वो अपने पति के लिए बोल रही है, ठीक है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बूढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वो ऐसा अपने क्या कर रही है, वो ऐसा अपने मन में सोच रही है कि अशक्त बूढ़ा मतलब वो चल फिर नहीं सकता है, ठीक है। बीमार है, बूढ़ा है, और जो चल फिर नहीं सकता है उसको अशक्त बूढ़ा यहाँ पे बोला गया है। कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है, मतलब देखने लगता है, वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है, ठीक है। कातर नजरों से उसको क्या करता है, माटी वाली को देखने लगता है, और घर में क्या करता है, घर में रसोई बनने का इंतजार करता है, मतलब रसोई खाना बनने का इंतजार करता है कि कब खाना मिलेगा और मुझे, कब खाना बनेगा और मुझे मिलेगा। ऐसा कौन सोच रहा है, माटी वाली सोच रही है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। अब ये यहाँ पे क्या कर रही है, सोच रही है कि माटी वाली क्या सोच रही है कि आज वह घर पहुंचते हैं, ठीक है। जब वो पहुंचती है तो उसको क्या करते हैं, प्रेम के भाव से, कातर नजरों से, प्रेम के भाव से उसको क्या करती है, बूढ़ा उसका जो पति है वो क्या करता है, देखने लगता है। क्यों? वो सोचता है कि कब रसोई बनेगी, खाना बनने का इंतजार करता है। लेकिन आज फिर वो आगे क्या सोचती है, आज वो सोच रही है कि आज ऐसा नहीं होगा, आज हम है सो क्या करेंगे, घर पहुंचते हैं उसको 3 रोटियां अपने बूढ़े को, मतलब अपने पति को खाने के लिए वो दे देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का, ठीक है। बूढ़े का चेहरा क्या होगा, खिल उठेगा। ये माटी वाली सोच रही है कि हम क्या करेंगे, घर जाते ही जो मेरा बूढ़ा है वो खाने का इंतजार करता है, ठीक है, कि कब रसोई मिलेगा और कब रसोई बनेगा और कब खाने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज वो 3 रोटियां क्या की हैं, जमा कर ली हैं और अपने पास रखी हैं, और वो जाते के साथ अपने पति को दे देगी, ठीक है। बेटा ये जो लाइन है, ये जो 4 लाइन में, ये 4 लाइन माटी वाले की क्या कर रही है, माटी वाले के गरीबी, ठीक है, क्या दर्शा रही है, माटी वाले के गरीबी को है सो मजदूरी, ठीक है, और अपने पति के प्रेम भाव को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। ये 4 लाइनें, ठीक है। वो गरीब है इसीलिए वो क्या कर रही है, रोटी को रख रही है, ठीक है। अगर वो गरीब नहीं रहती तो उस रोटी को वो रखती भी नहीं, ठीक है। और वो क्या है, मजदूरी करती है, और एक तरह से उसकी क्या है, विवशता भी है कि वो क्या करती है, इतना उसके पास पैसा नहीं रहता है, इतना जमा नहीं हो पाता है कि वो अच्छे से खाना है सो बना सके, ठीक है। और साथ में वो क्या है, गरीब भी है, और साथ साथ इसमें क्या है बेटा, इसमें अपने बूढ़े के पति के प्रति है सो काम, वही माटी वाली का है सो क्या है, प्रेम भाव भी है। वो इस 4 लाइन से ये पता चल रहा है कि वो अपने पति से कितना प्यार करती है,
ठीक है। इसलिए वो जाते के साथ, इसलिए वो अपने मन में ऐसा सोच रही है कि आज जाते के साथ अपने उसके बूढ़े को खाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो जाते के साथ क्या करेगी, 3 रोटियां उसके हाथ में रख देगी खाने के लिए। साथ ही ऐसा बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। साथ ही वो क्या सोच रही है कि वो बोल भी देगी, 3 रोटियां पकड़ा देगी अपने पति को, बूढ़े पति को, और बोल देगी कि साग नहीं है, मतलब भाजी कुछ खाने की भाजी उसके साथ नहीं है, साग कुछ नहीं है। ठीक है। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। तब उसे सुनाई देगा, मतलब वो बोल रही है कि मैं ऐसा जाके बोल दूंगी कि साग तो कुछ है नहीं अभी। ठीक है, साग तो अभी कुछ नहीं है। और तब उसे सुनाई देगा, मतलब माटी वाली को ऐसा लग रहा है कि तब उसका पति बोलेगा कि भूख मीठी की भोजन मीठा, मतलब भूख उसको इतनी मीठी है कि वो कुछ भी खा लेगा। ठीक है, भोजन में जरूरी नहीं है कि उसे साग सलाद और ये सब चाहिए हो। ठीक है, उसको सूखी रोटी ही मिल गई वही काफी है, वो उतना खा लेगा, वही चीज उसके लिए मीठा है। ठीक है, उनका शहर गांव के इतना पास भी नहीं है। वो क्या कर रही है, माटी वाली ऐसा सोच रही है कि उसका शहर क्या है, गांव के पास भी नहीं है। उसका गांव क्या है, शहर के पास भी नहीं है। कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। क्यों? क्योंकि वो माटा खान भी जाती है। माटा खान दूर है टिहरी शहर से। ठीक है, वो माटा खान जाती है, वहां से माटी लाती है, फिर टिहरी शहर में क्या करती है, बेचती है। और उसको अपने घर पहुंचते पहुंचते क्या करते हैं, कितना भी वो तेज चलती है, ऐसा वो सोच रहे कि कितना भी तेज चलो, लेकिन क्या होता है, उसको 1 घंटा घर पहुंचने में लग जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। रोज सुबह होते ही माटी वाली क्या करती है, वो अपने घर से निकल जाती है। पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। विभिन्न मतलब अलग अलग। ठीक है, अलग अलग स्थानों में, जगह जगह फैले हुए, अलग अलग स्थानों में जो फैले हुए जो घर हैं, उसमें क्या करती है, लाल मिट्टी ढोने में उसका समय क्या करता है, बीत जाता है। पूरा समय क्या करता है, बीत जाता है उसका माटी ढोने और माटा खान में माटी खोदने के साथ साथ माटी ढो के और टिहरी शहर में बेचने के लिए उसका पूरा समय है सो क्या होता है, बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके घर पहुंचने से पहले क्या होता है, रात होने लगता है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है। किसके पास, माटी वाली के पास। उसके पास कोई अपना खेत नहीं है। जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, उसके पास कोई खेत भी नहीं है, जमीन का टुकड़ा भी नहीं है। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है। ठीक है, झोपड़ी है सिर्फ उसके पास, जमीन का एक टुकड़ा भी उसके पास नहीं है। किसके पास, माटी वाली के पास एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं है, और उसके पास एक झोपड़ी है जिसमें वो गुजारा करती है। वो किसका है, यहाँ पे लिखा गया है किसका है, गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। वो झोपड़ी जहाँ पे बना हुआ है वो किसका है, ठाकुर की जमीन पर बनी हुई है, वो ठाकुर का है। ठीक है, एक टुकड़ा उसके पास जमीन भी नहीं है, और वो उसके पास एक झोपड़ी है, और झोपड़ी वो किसका है, गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी को कई तरह के कामों की बेगार करनी पड़ती है। यहाँ पे बेटा माटी वाली को क्या करना पड़ता है, माटी वाली के पास एक तो जमीन नहीं है। ठीक है, उसका अपना यहाँ पे जमीन नहीं है, तो जमीन नहीं है तो घर भी नहीं है। ठीक है, उसको एक छोटा सा झोपड़ी मिला हुआ है, वो किसका है, किसके जमीन में है, वो ठाकुर के जमीन में है। और उसके एवज में जो छोटा सा जो झोपड़ी है, उस झोपड़ी में जब वो रहती है तो उसके लिए वो क्या करती है,
उसको जिसमें वो गुजारा करती है, जिसकी जमीन में वो खड़ा है, जमीन में जिसके जमीन में वो झोपड़ी बना हुआ है, उस ठाकुर को है सो जमीन के एवज में उसको क्या करती है, उस आदमी के घर में उसको माटी भी पहुंचाना पड़ता है और कई तरह का काम भी मुफ्त में करना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ठाकुर के जमीन में झोपड़ी बना के रहती है, उसके पास जमीन भी एक नहीं है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं हम लोग। नहीं आज नहीं आज एक नहीं आज एक गठरी में बदल गए, अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। ठीक है, वो क्या करेगी, आज आज वह अब ऐसा सोच रही है कि वो अब रास्ते में जा रही है माटी वाली। ठीक है, अब जाते टाइम में वो ऐसा सोच रही है कि एक गठरी में बदल गए, मतलब वो क्या किया, अब उनमें जान नहीं बच, मतलब जान तो है लेकिन वो क्या हुआ है, अब वो गठरी के समान हो गए हैं। गठरी आप देखे होंगे बेटा, गठरी छोटा छोटा क्या होता है, ऐसे जमा हो जाता है। ठीक है, छोटा छोटा कपड़ा को क्या करते हैं, बांध बांध के एक में क्या करते हैं, उसको जमा कर लेते हैं, तो वो गठरी के समान ऐसे ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो किसको, अपने बूढ़े को किससे, किसके ये से गठरी के ये में है सो संबोधित कर रही हो, किसको, बूढ़े को गठरी के रूप में बता रही है। ठीक है, कि बूढ़ा उसका क्या है, जो पति है उसका, वो गठरी के समान हो गया है। ठीक है, उसमें जान तो है लेकिन उसमें सिर्फ हड्डियां अब रह गई हैं, उसमें ज्यादा अब कुछ नहीं रह गया। उसका बूढ़ा जो अशक्त पति है, जो बीमार है, जो चल फिर नहीं सकता है। ठीक है, रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया है। अब वो क्या की है, जो उसका पति बूढ़ा हो गया, गठरी के समान हो गया है, अब वो सोच रही है कि आज वो अपने पति को सूखा रोटी नहीं देगी। आज वो क्या कर रही है, जो उसको माटी बेचने से आमदनी हुई है, मतलब जो पैसा उसको मिला है, उससे वो क्या की है, एक पाव प्याज खरीद ली है। ठीक है, प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। वो ऐसा सोच रही है कि आज वो जाएगी तो आज अपने पति को सिर्फ सूखी रोटी नहीं देगी। ठीक है, सूखी रोटी नहीं देगी, उसके साथ क्या करेगी, प्याज भी देगी। और वो क्या की है, उसके लिए एक पाव प्याज भी खरीद ली है और उसको क्या करेगी, वो जल्दी जल्दी कूटेगी और कूट के वो क्या करेगी, तेल में तल देगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं। वो ऐसा सोच रही है कि आज जो है वो अपने बूढ़े को रोटियां नहीं दिखाएगी और वो क्या करेगी, सबसे पहले वो क्या करेगी, सब्जी तैयार करेगी और इसके बाद वो क्या करेगी, अपने बूढ़े को खाना परोस देगी। सब्जी जब तैयार हो जाएगा तो वो क्या करेगी, खाना परोस देगी। परोस देगी मतलब खाने के लिए बूढ़े को दे देगी अपने पति को। उसके सामने दो रोटियां, अब वह दो रोटियां भी नहीं खा सकता। वो ऐसा सोच रही है कि वो घर जाते टाइम में माटी वाली सोच रही है कि वो क्या करेगी, दो रोटियां अपने पति को दे देगी प्याज के साथ, तले हुए प्याज के साथ खाने के लिए। लेकिन वो ये भी साथ में सोच रही है कि अब वो दो रोटियां भी नहीं खा सकता है। कौन? अब उसका पति, जो बूढ़ा पति है, वो दो रोटियां भी अब नहीं खा सकता है। एक ही रोटी खा पाएगा या हद से ज्यादा डेढ़। वो ये सोच रही है कि या तो एक रोटी खा पाएगा या तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा डेढ़ खा सकता है। हद से मतलब ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, हद मतलब ज्यादा से ज्यादा डेढ़ रोटी वो खा सकता है। कौन? बूढ़ा पति उसका जो है। अब उसे ज्यादा नहीं पचता है, उसके पति को अब क्या है, खाना ज्यादा नहीं पचता है। ठीक है, क्यों नहीं पचता है, वो बूढ़ा हो चुका है, वो अशक्त है, वो चल फिर नहीं सकता है। ठीक है, बीमार है और वो क्या है,
एक ही जगह पे लेटे हुए हैं तो उसको क्या है, खाना नहीं पचता है उसके पति को। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। वो ऐसा सोच रही है कि 1.5 रोटी उसका पति खा लेगा, 3 रोटी उसके पास था, ठीक है, 1.5 रोटी उसका पति खा लेगा और 1.5 रोटी जो बचेगा वो आज अपने 1.5 रोटी में ही वो क्या करेगी, काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। आपको याद होगा पहले हम लोग है सो पढ़ चुके हैं कि उसको पहले मालकिन जो ठकुराइन है वो क्या की थी, 2 रोटियां दी थी, और 2 रोटी से वो क्या की थी, 1 रोटी चाय के साथ वो खा चुकी है, ठीक है। और बाकी जो बाद में 2 रोटी मिला और 1 रोटी जो ठकुराइन दी थी वो 3 रोटी मिला के अपने साथ लेकर आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रही है कि 1 रोटी तो उसके पेट में पहले से जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गए, ठीक है। ऐसा सोचते हुए ये जो 4 लाइन है वो अपने पति के बारे में सोचते सोचते वो क्या की, अपने घर पहुंच गई। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाले के पांव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। कौन नहीं चौंका, बूढ़ा, उसका पति, ठीक है, किसका, माटी वाली का पति। आज वह चौंका नहीं, उसने अपने नजरें सबकी ओर नहीं, उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। उसका पति, वो बेचारी माटी वाली इतना सोचती हुई अपने पति के बारे में जब आई, ये 4 लाइन जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, वो क्या कर रही थी, अपने पति के बारे में ही सोचते हुए वो क्या कर रही थी, आ रही थी, ठीक है। लेकिन जब वो घर पहुंची तो उसका बूढ़े पति को अब कोई रोटी की जरूरत नहीं रह गई थी। क्यों? क्योंकि अब वो ये दुनिया छोड़कर जा चुका था, ठीक है। उसे कैसे पता लगा? क्योंकि वो आज रोज की तरह उसको देखकर चौंका भी नहीं, ठीक है, और वो क्या किया, नजर भी नहीं घुमाया। इससे पता चला कि क्या है, उसकी माटी वाली का पति अपना माटी छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर मतलब जा चुका था, ठीक है। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा पूछ रहा है टिहरी बांध भी बन रहा है, ठीक है। पुनर्वास, जो वहां पे क्या है, फिर से बसना चाहते हैं, ठीक है, जो वहां पे फिर से पुनर्वास मतलब फिर से बसना, ठीक है, कि साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। किससे पूछा? टिहरी बांध जो पुनर्निर्माण के लिए जो साहब आए थे, ठीक है, वो पूछते हैं माटी वाली से कि आप रहते कहाँ हो, तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना, तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। कौन बोलता है? जो साहब, जो पुनर्वास के लिए जो साहब आए हुए हैं टिहरी बांध के, वो बोलते हैं कि तुम तहसील से अपना क्या करना, अपने घर का प्रमाण पत्र लेकर आ जाना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई साहब, ठीक है। माटी वाली क्या बोलती है कि मैं कहाँ से लाऊंगी, क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी तो इस शहर में सिर्फ माटी, तमाम घरों में मतलब सभी घरों में, तमाम मतलब सभी घरों में माटी देते हुए उसका क्या हुआ, वो उसकी जिंदगी गुजर गई, ठीक है। माटी कहाँ से लाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे पूछा जा रहा है माटी वाली से कि माटी तुम कहाँ से लाती हो। कौन पूछ रहा है? जो साहब आए हुए हैं टिहरी बांध के पुनर्वास के लिए, ठीक है। माट खान से लाती हूँ माटी, ठीक है, माटा खान से लाती हूँ माटी, ये कौन बोलता है? माटी वाली बोलती है कि साहब मैं माटा खान से माटी लाती हूँ। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम, वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम, मतलब साहब पूछते हैं कि माटी वाली से कि क्या वह माटा खान तुम्हारे नाम से है जहां तुम माटी लेने जाती है, ठीक है। अगर है तो वह तेरा नाम लिख देते हैं, अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। अगर तुम, वो जो माटा खान है, अगर वो तुम्हारे नाम से है तो हम क्या करते हैं, तुम्हारा नाम भी लिख देते हैं। किसके लिए? पुनर्वास के लिए। मतलब जब टिहरी बांध बनता है, आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, अगर
वहां पे जब हाईवे बना रही है, जो हाईवे बना रही है, चौड़ा कर रही है रोड, और वहां पे किसी की जमीन है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, वो जिसकी जमीन है वो क्या कर रही है, वो जमीन लेकर और उसको दूसरे जगह पे जमीन दे रही है, तो उसको पुनर्वास बोलते हैं। मतलब फिर से उसको क्या कर रहे हैं, दूसरी जगह में उसको बसाया जा रहा है। यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, वो जमीन उससे ले रही है। क्यों? क्योंकि रोड को क्या करना है, चौड़ा करना है, ठीक है, हाईवे बनाना है, चौड़ा करना है, इसलिए वो रोड क्या कर रही है, चौड़ा कर रही है, इसलिए वो जमीन ले रही है, और सरकार है सो उसको दूसरे जगह जमीन दे रही है। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है माटी वाली से कि क्या माट खान, जब वो बोली कि माट खान है सो वो जाती है और वहां से माटी लेकर आती है और टिहरी शहर में जो बेचती है, वही उसका रोजी रोटी है, वही है सो रोज का उसका काम है, उसका इस शहर में कुछ नहीं है। तो वही साहब पूछते हैं कि क्या माट खान उसके नाम पे है, तो वो क्या बोल रही है कि साहब बोल रहे हैं कि अगर वो माट खान तुम्हारे नाम से है तो हम क्या करेंगे, वो माट तुम्हारा है सो नाम यहाँ पे लिख देते हैं, और वो माट खान है सो टिहरी बांध बनने के लिए वो उसके अंडर में आ जाएगा, तो वहां पे टिहरी बांध बन जाएगा, और उसके बदले में तुमको दूसरे जगह क्या मिलेगा, जमीन मिल जाएगा। इसलिए उसका नाम लिख देने के लिए बोलते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब, मतलब यहाँ पे माटी वाली बोलती है कि माट खान जो है मेरी क्या है, रोजी है, मतलब उसका रोज का काम है, वहां पे सिर्फ माट खान देती है, और बेचारी वो क्या करती है, जो भी उसको वहां से पैसा मिलता है उससे वो अपना घर चलाती है। बुढ़िया हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। साहब क्या बोलते हैं, जो टिहरी बांध पुनर्वास के लिए जो साहब आए हुए हैं, वो क्या बोलते हैं कि बुढ़िया, किसको बोल रहे हैं, माटी वाली को बोल रहे हैं कि हमको है सो क्या है, जमीन का कागज चाहिए, और क्या नहीं चाहिए, रोजी का नहीं चाहिए, ठीक है, रोजी का नहीं चाहिए, हमको जमीन का कागज चाहिए। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी, सांप। अब उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न है, क्वेश्चन है कि माटी वाली अब जाएगी कहाँ। बांध अगर बन जाएगा तो वो क्या खाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे बसे हुए लोग ही उसको पहचानते थे, जानते थे, और वो क्या करती थी, माट खान से लाके टिहरी शहर में माटी बेचने का काम करती थी। ठीक है, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, यह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। अब साहब क्या बता रहे हैं, जो वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से जो आदमी आए हुए हैं, सरकार की तरफ से जो आदमी आया हुआ है, वो क्या बोल रहा है कि इस बात का फैसला हम नहीं कर सकते कि तुम क्या खाएगी और कहाँ रहेगी, वह तो तुझे ही खुद तय करना पड़ेगा। वो तुम जानो कि तुम क्या, कहाँ जाएगी, क्या खाएगी, कहाँ रहेगी। ठीक है, साहब का कहना है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप कहाँ जाओगे, क्या खाओगे। ठीक है, आपको जहां जाना है जाओ, आप, वो हमारी चिंता नहीं है, ये साहब का कहना है कि आप कहाँ जाओगी, क्या करोगी, उससे मुझे लेना देना कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, यह बात तो तुझे खुद तय करनी पड़ेगी। ये क्या, कौन बोला, साहब बोल दिए। अब टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। अब क्या किया है गया है, टिहरी बांध बनने के लिए जो है 2 सुरंग को क्या कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है, टिहरी बांध जो है उसको बनने के लिए जो सुरंग है वो बंद कर दिया गया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, वो पानी है सो वहां पे जमा हो गया है। कहाँ पे शहर में है सो पानी जमा होने लगा है। कहाँ पे जमा होने लगा है, शहर में। शहर में आपाधापी मची हुई है, मतलब लोग यहाँ से वहां जाने के लिए है सो क्या कर रहे हैं, आपाधापी, इधर से उधर हड़बड़ाए हुए हैं, एक दूसरे में होड़ मची हुई सबसे पहले जाने के लिए। ठीक है, शहरवासी क्यों, क्योंकि शहर में क्या हुआ है, पानी भर गया है, बांध
ये बांध बन रहा है और 2 सुरंगें जो है उसको बंद कर दिया गया है। इसलिए शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। ठीक है, शहरवासी अब क्या करेंगे, शहरवासी तो वहां पे रह नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे पानी भर गया है। ठीक है, जो 2 सुरंग थी वहां पे वो क्या किया गया है, बंद कर दिया गया है और शहर में पानी भर गया है। तो शहरवासी क्या कर रहे हैं, अब अपना घर को छोड़कर जाने लगे हैं, भागने लगे। पानी भर जाने से पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। सभी शमशान घाट भी जो हैं वो क्या किए हैं, डूब गए हैं। ठीक है, माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। माटी वाली क्या की है, अपनी झोपड़ी के बाहर क्या की है, बैठी हुई है और गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, इसका मतलब क्या है, जो माटी वाली है अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई है। आप लोग को पता ही है, ये पूरा कहानी यही है कि माटी वाली क्या करती है, माटी बेचती है, उसके पास अपना जमीन तो कुछ है नहीं, वो क्या करती है, ठाकुर के जमीन में है सो अपना एक झोपड़ी, छोटा सा झोपड़ी बना के अपने बूढ़े पति के साथ रहती थी। ठीक है, अब गांव में जो है टिहरी शहर में जो है वहां पे बांध बनने लगा है, उसकी वजह से वहां पे पानी भर गया है, सुरंग बंद हुआ और वहां पे क्या हुआ, पानी बंद हो गया। अब पानी बंद हो गया तो लोग तो जो वहां पे रहने वाला था उसको तो जमीन मिल गया, सरकार क्या किया, दूसरे जगह घर दे दिया, जमीन दे दिया, वो वहां पे रहने चले गए। लेकिन यहाँ पे माटी वाली का जो था उसका क्या है, उसका यहाँ पे जमीन है ही नहीं, तो उसको घर नहीं मिला, न जमीन मिला न घर मिला, सरकार उसको कुछ नहीं दिया। ठीक है, अब वो ये सोच रही है बाहर बैठ के कि अब वो जाएगी कहाँ। ठीक है, और जो वहां से उसके झोपड़ी के आसपास से जो गुजर रहा है उससे बस एक ही बात बोले जा रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। मतलब गरीब आदमी के लिए 2 गज जमीन तो मिलना ही चाहिए। इसका मतलब यही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, मतलब 2 गज जमीन तो हर आदमी, चाहे गरीब हो या अमीर हो, 2 गज जमीन तो हर किसी के हिस्से में आना ही चाहिए। मतलब ये अब ये सोच रही है माटी वाली कि अब अगर हम मर भी गए तो मरने के बाद उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब शमशान भी नहीं है कि वो उसके पास लोग है सो उसको वहां पे भी ले जाए, मतलब 2 गज जमीन भी नहीं है कि मरने के बाद वो उसको वहां पे नसीब भी हो सके। इसलिए गरीब आदमी बोल रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। ठीक है, ये कहानी है माटी वाली का। एक है सो क्या है, दर्दनाक कहानी है, जो है सो क्या है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। ये कहानी का सार यही है बेटा कि एक माटी वाली है जो है सो घर घर मिट्टी बेचती है। ठीक है, मिट्टी बेचती है और उसके बाद है सो क्या करती है, उसी से अपना गुजारा करती है, अपना और अपने पति का, उसका गुजारा चलता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, टिहरी बांध बनने की वजह से उस शहर में क्या होता है, टिहरी बांध बनने की वजह से उस शहर में लोग है सो, शहर में पानी भर जाता है और लोग है सो उस शहर को छोड़कर जाने लगते हैं। और इसका माटी वाली का उस शहर में कोई अपना नहीं है और ना तो उसके पास जमीन है जहाँ पे वो रह सके। और ऐसा अंतिम में उसके पास ऐसा भी है कि वो मरने के बाद है सो उसको 2 गज की जमीन भी नसीब नहीं होने वाली, उसको ऐसा लगता है। इसलिए बोलती है कि हर मतलब गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग है सो शब्दार्थ और इसका प्रश्न उत्तर करेंगे, किसका, माटी वाली का। ठीक है, आप लोग को ये कहानी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से है सो दोबारा इसको पढ़िएगा अच्छे से। मुझे लग रहा है जहाँ तक आपको है सो समझ में आ गया होगा। और ये क्या है, शब्दार्थ है, जो कि हम है सो नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में इसको है सो पढ़ेंगे और प्रश्न उत्तर भी पढ़ेंगे।